गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। बोर्ड क्लास के सभी बच्चे जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लग जाइए, क्योंकि अभी आपके पास केवल एक हफ्ते 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस पर आप बेहतर ढंग से तैयारी करें, जिसका बेहतर परिणाम आपको मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दो बचे हैं, तो दो क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी ही कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बुक है, बुक में जो लिखा हुआ है, जो क्वेश्चंस जो सारणी बनी हुई है, वही सारणी हम लोग बना लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सारणी बना ले और सारणी के साथ साथ स्टार्ट करें। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। तो जो सारणी दी हुई है तो है ही। फिर कहता है कुल नामों का माध्यक ज्ञात कीजिए, अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी माध्य भी बोला है, माध्यक भी बोला है, बहुलक भी बोला है। तो हमने माध्य और बहुलक तो पिछले सेशन में, पिछले एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं। उसी तरह का लगेगा। आप बेहतर ढंग से इसको देख लें, फिर पढ़ लें। हम यहाँ केवल और केवल माध्यक बताएंगे। तो चलिए माध्यक स्टार्ट करते हैं। अक्षरों की संख्या ये है, अक्षरों की संख्या लिखा हुआ है, यही वर्गांतराल रहेगा। अब कुल नामों की संख्या यहाँ निकालेंगे, कुल नामों की संख्या निकालेंगे। तो हम बेहतर ढंग से देखते चलेंगे और कुल नामों की संख्या को ही क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, बारंबारता। और फिर इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। और इसी को कहते हैं सी एफ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इतना हम लोग बेहतर ढंग से देख लेते हैं और इतना ही तो जरूरी होता है। इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, माध्यक। और माध्य और बहुलक आप बिल्कुल ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे। और क्योंकि उसी तरह का तो है जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, आप कोशिश करेंगे तो बनेगा। तो क्या है, 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4, 4 से 7 है, 4 से 7, 7 से 10 होगा, 7 से 10 होगा, 10 से 13 होगा, 13 से 16 होगा और 16 से 19 होगा। लेकिन इसमें आपके बुक में 29 लिखा है, तो 29 ना होकर के 19 है। अब चलिए बारंबारता लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 16 है, फिर 2 तो 4 है, यानी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। इस तरह से ये है। अब संचयी बारंबारता जब निकालेंगे, ये हो जाएगा, सामने का सामने ही हो जाता है, पहले का पहला। फिर इसके बाद जुड़ता है, 6 में क्या जुड़ेगा, 30। तो 6 में 30 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में फिर जुड़ेगा 40, तो 40 30 70, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 में 16 जुड़ेगा तो 6 6 12 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, 92 हो गया। अब 92 में कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो 92 4 96 हो जाएगा। और 96 में फिर से 4 जुड़ेगा, तो 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 दिया हुआ भी है, यहाँ पे 100 कुल नाम दिया हुआ है। मतलब हमारा n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया कितना, 100 आ गया। तो जब n का मान हमारे पास 100 आ जाएगा तो हमें जरूरत पड़ती है n/2 की। तो n/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। और 100 का में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। मतलब हमें संचयी बारंबारता 50 को देखना है। तो संचयी बारंबारता 36 में तो हो नहीं पाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 7 से 10 हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यहां लिख लेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग होगा कितना, 7 से 10 हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। आप थोड़ा सा देख लें, समझ लें
क्योंकि थोड़ी सी मिसिंग होती है तो हमारे आंसर फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि मिसिंग होगी तो हमारे आंसर डिस्टर्ब हो जाएंगे। माध्यक वर्ग हमारा कितना है? माध्यक वर्ग हो जाएगा 7 से 10। अब हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो लिखेंगे। पहले जरूरत पड़ती है एल की। एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये 7 हो जाएगा। फिर n/2 की जरूरत पड़ती है तो n/2 हमारा 50 है। फिर CF की जरूरत पड़ती है तो ये होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो 7 से 10 हमारा ये माध्यक वर्ग है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता 36 है, तो ये 36 हो जाएगा। फिर F की जरूरत पड़ती है, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो 7 से 10 हमारा माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता है 40, तो 40 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब जरूरत पड़ेगी H की। H होता है उच्च सीमा, H होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा हमारा कितना है? 10 है और निम्न सीमा है 7। तो 10 में 7 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। 10 में 7 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक का फार्मूला क्या होगा? माध्यक का फार्मूला होता है MD इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F होता है और गुणा में H होता है। तो हम यही फार्मूला का मान रखेंगे। L का मान है हमारे पास 7, फिर n/2 का मान है 50 और माइनस CF चाहिए, तो CF का मान है 36 और बटे में कितना है? F चाहिए, तो F का मान है 40। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देखते चले। और H का मान है कितना? 3 है। तो यदि हम निकाल लेंगे 7 हो जाएगा, 50 में 36 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा, बटे 40 ही होगा। अब ये गुणा 3 हो जाएगा, गुणा 3 रखे रहते हैं। 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 42 बटे 40 हो जाएगा। 2 से यदि काट दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 एकम यानी 21 आ जाएगा या 20 आ जाएगा। तो 21 बटे 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7.1 7 प्लस हो जाएगा 20 एकम 20 होगा 1 दशमलव। अब हमारे पास एक ही है ना। तो एक उतारे, जब एक उतारेंगे 10 तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव भाग में क्या लब्ध शून्य करेंगे। फिर हो जाएगा, फिर 0 तो 100 हो जाएगा, तो 20 पंचे 1.05 यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये 8.05 हमारा क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक के आंसर हो गया। और ये हम माध्यिका बहुलक भी लिखे देते हैं। आंसर देख करके मैं बहुलक का भी आंसर लिख देता हूँ। बहुलक Z का मान कितना है और माध्य का मान कितना है? माध्य x बार का मान कितना है? जितना हमारे पास मिल जाएगा उतना हम आंसर लिख देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व ज्यादा आपने पढ़ा है, बेहतर ढंग से किया है, तो ज्यादा उसको वो मतलब कठिनाई नहीं होना चाहिए। यदि आप में कठिनाई होती है तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं और कुछ कमेंट में लिख सकते हैं। तो माध्यक हमारा 8.05 हो गया आंसर। माध्य है 8.32 होता है, माध्य 8.32 आएगा ये आंसर। और हमारा बहुलक आ जाएगा 7.88 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सेशन यदि लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य किया करें, दूसरे अपने दोस्तों तक अवश्य भेजा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में कैसी सारणी बनी हुई है, उसको बनाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है, सारणी बनी हुई बनाते हैं। लिखा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? माध्यक निकालेंगे। भार किलोग्राम में लिखा है, ये हो जाएगा भार kg में, किलोग्राम में भार लिखा हुआ है। फिर क्या है? विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, तो हो जाएगा विद्यार्थियों की
संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को ही कहेंगे बारंबारता f। और क्या, फिर जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता CF की, संचयी बारंबारता CF की, इसी को कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ हो जाएगा वर्गांतराल। तो इस तरह से वर्गांतराल हम चेक करेंगे, लिखेंगे और संचयी बारंबारता को भी लिखेंगे। ये हो जाएगा। हम आगे इसको लिख लेते हैं। चलिए 40 से 45 से स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65 है और 65 से 70 है, 65 से 70 है और 70 से 75 भी है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। इसके बाद बारंबारता जो दी है तो ये है 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, ये 6 है, फिर 6 है, ये 3 है और ये 2 है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। 2 है, 3 है, 8 है, फिर 6 6 3 2 है, 6 6 3 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता में 2 आ जाएगा, फिर 2 में जुड़ेगा 3 तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 में जुड़ेगा 8 तो 5 में 8 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 जुड़ेगा, 13 6 19 हो जाएगा, फिर 19 में फिर 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 3 जुड़ेगा तो 28 हो जाएगा, और 28 में फिर 2 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा। इस तरह से हो गई संचयी बारंबारता। अब 30 हमारा क्या है, n की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू हमारा 30 हो गया। तो हमको चाहिए n/2, n/2 हो जाएगा 30/2, यानी हमारा क्या आ जाएगा, n/2 का मान 15 आ जाएगा। तो 15 हमारा कहाँ पे होगा, 13 में तो हो नहीं पाएगा, 15 19 के लगभग में आएगा। तो हमारा जो होगा माध्यक वर्ग हो जाएगा तो 55 से 60 हो जाएगा। तो यहाँ हम माध्यक वर्ग लिख लेते हैं। माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना, 55 से 60। तो हमें जो जरूरत पड़ेगी जिन चीजों की उसको लिखते हैं। पहले तो L की जरूरत पड़ेगी, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है L, 55 हो जाएगा। फिर n/2 की जरूरत पड़ेगी, तो n/2 15 है ना। फिर क्या है, CF की जरूरत पड़ेगी, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो 55 से 60 हमारा माध्यक वर्ग है, तो ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगी 13, तो हो जाएगा हमारा कितना, 13 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, CF के बाद F की जरूरत पड़ती है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 55 से 60 है माध्यक वर्ग, तो ये 6 हो जाएगा। तो F की जगह पे 6 लिख देंगे। फिर क्या, हमें H की जरूरत पड़ेगी। H का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 60 में 55 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। इस तरह से हमारे सभी मान हो गए। एक बार आप देख लें, समझ लें कि कितना हमारे पास क्या हमें मान चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए L, माध्यक वर्ग की 55 से 60 हमारा माध्यक वर्ग आता है पहले। फिर हमको चाहिए L, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है L, तो 55 हो जाएगा। फिर n/2 का मान 15 आ जाएगा। फिर हमको क्या चाहिए, CF चाहिए, तो CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो CF का मान 13 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए हमको, फिर चाहिए F चाहिए, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता चाहिए, तो F का मान 6 हो जाएगा। फिर H चाहिए, यह चाहिए वर्गमाप, तो वर्गमाप है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे माध्यक, तो माध्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक
माध्यक को कहते हैं MD, और क्या हो जाएगा, मीडियन होता है। तो हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F होता है और गुणा H हो जाता है। इस तरह से इतना हमारे पास रहता है। तो L की वैल्यू हमारे पास है 55, तो 55 हो जाएगा। n/2 का मान है 15, CF का मान है 13, 5 का मान कितना है 6 है, और H का मान कितना है 5 है। इस तरह से ये है हमारे पास, ये 55 हो जाएगा, 15 में 13 निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, बटे 6 रहेगा, और गुणा 5 रहेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 55, और प्लस ये 5/3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। जब 5/3 हो जाएगा तो भाग लगाएंगे, तो 55 क्या हो जाएगा, 5 में 3 का 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 बचेंगे, दशमलव कर लेंगे तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम क्या कर लेंगे, 6 7 भी कर सकते हैं, 6 7 भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, तो ये हो जाएगा 56.67। आंसर हम मिलाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 56.67 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से यह एक्सरसाइज, इतने तक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 6-7 किलोग्राम आएगा, क्योंकि किलोग्राम में है तो हमारा आंसर परफेक्ट है। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें, एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी कक्षा 5, 8, 10, 12 जितने भी बोर्ड क्लासेस हैं, आप कमेंट पर कर दें, हम क्वेश्चन का सलूशन अवश्य देंगे। तो चलिए, आज ये सेशन और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, यानी 13 पॉइंट हमारा आज से एंड हो जाएगा और कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेशन में 14 चैप्टर को देखेंगे, प्रोबेबिलिटी इसका नाम है, प्रायिकता। इसके बाद हम लास्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर 14 प्रायिकता। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।